दोस्तों, मैं हूँ राघव। कहानियाँ सुनाता हूँ। आपको कहानी सुनना पसंद तो है ना? कुछ किस्से हैं मेरे पास आपको बयां करने को। चलिए सुनते हैं आज की कहानी। आज की कहानी का टाइटल है शाहिदा और प्रोफेसर। कहानी को लिखा है इश्तियाक सईद ने। शाहिदा सिख प्रोफेसर महमूद शौकत की छात्रा रह चुकी थी। 3 साल पहले बीए की डिग्री लेकर वो घर वापस बैठ गई थी। वैसे कुछ दिनों पहले न जाने कैसे और वो कब प्रोफेसर से आ मिली। अब दिलो दिमागों पर कब छा गई और कब हवस बनकर रोम रोम में समा गई, उन्हें कुछ नहीं याद। ये भी याद नहीं कि पहले किसने किसको बेपर्दा किया था। अगर याददाश्त में कुछ महफूज रखा तो बस शाहिदा शेख की चंचलता, अलहड़ता और उसका मादक शरीर, जो उनकी खाली जिंदगी और ढलती उम्र के लिए खास तोहफे की तरह था। यही हाल शाहिदा शेख का भी था, क्योंकि दोनों ही एक दूसरे के बिना अधूरापन महसूस करते थे। शाहिदा शेख को अपने माँ बाप की इकलौती औलाद थी, इसलिए एक प्रोफेसर का उनके घर आना जाना किसी इज्जत से कम ना था। उन्हें अपनी बेटी पर फख्र भी होता था कि ये इज्जत उन्हें उसी के चलते मिल रही थी। वो समझते थे प्रोफेसर उनकी बेटी को अपनी बेटी की तरह मानते हैं। प्रोफेसर महमूद शौकत को दिल फेंक, आशिक मिजाज या हवस का पुजारी कहा जाए ऐसा कतई नहीं था, बल्कि वो तो ऐसे लोगों में से थे जो हर समय गंभीरता ओढ़े रहते हैं। अलबत्ता वो सठिया ज़रूर गए थे, यानी उम्र उनकी 60वें में घुस चुकी थी। प्रोफेसर महमूद शौकत की पत्नी 10 साल पहले ही इस दुनिया से जा चुकी हैं। पत्नी की इस अचानक जुदाई से प्रोफेसर महमूद शौकत ऐसे बिखरे थे कि उनका समटना अब मुश्किल हो गया था। कॉलेज जाना तो दूर, खाने पीने तक की सुध ना रहती थी। हाँ, कुछ होश था तो बस उन्हें अपनी बेटी का, जो जवानी की दहलीज पर थी। अब तो वो भी अपने घर बार की हो गई थी और 2 बच्चों की माँ भी बन चुकी थी। बेटा कंप्यूटर इंजीनियर था और एक निजी कंपनी में मुलाजिम था। प्रोफेसर महमूद शौकत समय से पहले रिटायरमेंट लेकर खुद आराम से सुख भोग रहे थे। इधर लगातार कई दिनों से प्रोफेसर महमूद शौकत शाहिदा शेख का दीदार ना कर सके थे। इंतज़ार अब आँख का कांटा बन गया तो वो सीधे उसके घर जा पहुँचे। पता चला कि वो पिछले 10 दिनों से मलेरिया से पीड़ित थी। बुखार था उसे। खैर, अब कुछ राहत थी, लेकिन कमज़ोरी ऐसी कि उठना बैठना मुहाल हो गया। प्रोफेसर महमूद शौकत जैसे ही शाहिदा शेख के बेडरूम में गए, उन्हें देखते ही शाहिदा की निराश आंखें चमक उठी और बीमार मुरझाया हुआ चेहरा खिल गया। इस बीच प्रोफेसर महमूद शौकत शाहिदा की नब्ज देखने के लिए उस पर झुके ही थे कि उसने झट से उनको गलबहियाँ डाल दी और अपने तपते सुलगते होठों को उनकी होठों में शाहिदा ने धंसा दिया। शाहिदा शेख के ऐसे बर्ताव से प्रोफेसर महमूद शौकत शर्मिंदा उठे और खुद उसको पकड़कर छुड़ाते हुए बोले, प्लीज़ मौके की नज़ाकत को समझो। समझ रही हूँ सर, मम्मी हमारे बीच दीवार बनी हुई है। मैं तो उम्मीद कर रही हूँ कि वो थोड़ी देर के लिए ही सही किसी काम से बाहर चले जाएं और हम एक दूसरे में। शाहिदा की पकड़ से छूटकर प्रोफेसर महमूद शौकत सोफे पर बैठ रहे थे और शाहिदा की मम्मी चाय नमकीन के लिए कमरे में आधम की। ये देख प्रोफेसर जी का धक से धक हो गया और चेहरे पर हवाइयाँ उड़ने लगी। वो ये सोचने लगे कि अगर कुछ समय पहले आ जाती तो। बहरहाल चाय की चुस्कियों के दौरान उनमें बातें होने लगी। फिर शाहिदा की मम्मी अपने घर आने और शाहिदा से संबंधित बातों की गठरी खोल बैठी। बातों ही बातों में उसने ब्याह की चर्चा छेड़ दी। वो कहने लगी, प्रोफेसर साहब, हम पिछले 3 महीनों से शाहिदा के लिए लड़का खोज रहे हैं, पर अच्छे लड़कों की तो जैसे अकाल पड़ी हुई है। देखिए ना कोई मुनासिब सा लड़का हमारी शाहिदा के लिए। अब इससे पहले कि प्रोफेसर कुछ कहते, शाहिदा झट से बोल पड़ी, सर अपनी ही कॉलोनी में लड़का देखिएगा, ताकि शादी के बाद भी मैं आपके करीब रहूं। उस रात उस रात प्रोफेसर सो नहीं सके थे। शाहिदा का उनके दिमाग में वो गूंजता हुआ चहकता सा आवाज़,
वो उठाकर बैठ जाते। इसी धुन में वो धीरे धीरे फ्लैशबैक में चले गए। होटल मेघदूत के आलीशान कमरे में नरम बिस्तर पर शाहिदा शेख बिना कपड़ों के प्रोफेसर महमूद शौकत की बाहों में सिमट कर कह रही थी, जी तो चाहता है सर, मैं अपनी जवानी की सभी घड़ियां आपकी बाहों में बिताऊं। आप ऐसे ही मेरे बदन के तारों को छेड़ते रहें और मैं आपकी मर्दानगी से मस्त होती रहूं। इतना पूछते ही प्रोफेसर ने उसके रेशमी बालों से खेलते हुए पूछ लिया, तुम्हें ऐसा नहीं लगता कि हम जो कर रहे हैं वो गुनाह है? शाहिदा ने सिर हिलाकर बोला, क्यों? क्योंकि सेक्स कुदरत की देन है और इसे गुनाह कैसे कह सकते हैं? वैसे भी सर, मैं तो मानती हूँ कि ये हमारी एक शारीरिक ज़रूरत है। आप मर्द हैं और आपको मेरी जवानी चाहिए। मैं औरत हूँ, मुझे आपकी मर्दानगी का मतलब है। ओ मेरी जान। शाहिदा की इस बात पर प्रोफेसर महमूद शौकत चहक उठे। साथ ही उनके होठों पर झुकते चले गए। शाहिदा इस अचानक हमले से तैयार न थी, फिर भी उनकी छुअन से उसके शरीर में झंझनाहट उठी और उसका कोमल शरीर उनकी बाहों में फड़फड़ाने लगा। प्रोफेसर का यह कामुक हमला इतना तेज था और इतना वहशियात था कि शाहिदा के पोर पोर उधेड़ दे रहा था। शाहिदा भी अपने शरीर को ऐसे ढीला छोड़ रही थी मानो खुद को हारा हुआ मान लिया हो। कुछ मिनट तक दोनों ऐसे ही बिस्तर पर उखड़े उखड़े बिखरे बिखरे से रहे। फिर किसी तरह शाहिदा खुद को अपने में बटोरते समेटते फुसफुसाई, सर, क्या इस उम्र में भी ना आपने नौजवानों को कहीं ज़्यादा पीछे छोड़ दिया है अपनी मर्दानगी का जोश लेते हुए। अब ये सुनकर प्रोफेसर महमूद शौकत हैरानी से उसे देखने लगे। हाँ सर, मुझे तो अपने साथी लड़कों से कहीं ज़्यादा सुख आपसे मिलता है। लेकिन तुम ये कैसे कह सकते हो? प्रोफेसर की आवाज़ में बौखलाहट और एक अकेलापन सा आ गया। सर, आजमाया मैंने एक दो को नहीं, दसियों को। यानी तुम उनके साथ? बिल्कुल। शायद पहले आपसे भी कह चुकी हूँ कि मेरी ज़िंदगी के लिए मौत का नज़रअंदाज किया हुआ एक पल है, तो क्यों ना मैं हर पल को ज़्यादा से ज़्यादा भोगूं। अब ये सुनकर प्रोफेसर चौंक उठते हैं और फ्लैशबैक से वापस आ जाते हैं। वो फटी फटी आंखों से शून्य में घूरने लगते हैं और धीरे धीरे वो शून्य सिनेमा के पर्दे में बदल जाता है। उसमें दो धुंधली छाया निकाह कर रही होती है। जैसे जैसे दूल्हे के मुंह से कबूल है की गिनती बढ़ती है, दुल्हन शाहिदा का और दूल्हा प्रोफेसर का रूप धारण कर लेते हैं। उसी पल प्रोफेसर की बेटी अपने दोनों बच्चों की उंगली थामे शाहिदा के सामने आ खड़ी होती है और उसका ये सुंदर सपना इस तरह गायब हो जाता है जैसे बिजली गुल होने पर टेलीविज़न का स्क्रीन। अब सुबह होते ही प्रोफेसर शौकत बिना सोचे समझे शाहिदा के घर जा पहुंचे। डोरबेल की आवाज़ पर शाहिदा की मम्मी ने दरवाज़ा खोला और अपने सामने प्रोफेसर को देख वो हैरत में डूब गई। प्रोफेसर साहब, आप? प्रोफेसर महमूद शौकत चुपचाप निढाल कमरों से अंदर गए और खुद को सोफे पर गिराते हुए पूछा, शेख साहब कहाँ हैं? वो तो सो रहे हैं, कहते हुए शाहिदा की मम्मी ने उनकी आंखों में झांका। अरे आपकी आंखें, लगता है आप सारी रात जगते रहे। हाँ, मैं रात भर शाहिदा के निकाह को लेकर उलझा रहा। आपने कहा था ना कि मैं उसके लड़का देखूं, तो देखा आपने? मम्मी जानने के लिए उत्सुक हो गई। कौन है, क्या करता है, मतलब फैमिली बैकग्राउंड क्या है उसकी? अजी सुनते हो, देखो प्रोफेसर साहब आए हैं। हमारी शाहिदा के लिए लड़का देखा इन्होंने। कितना ध्यान रखते हैं हमारी शाहिदा का। महान नहीं, खुदा है खुदा, शेख साहब ने आते हुए कहा। खुदा तो आप हैं शेख साहब, जो एक हूर जैसी लड़की के पिता हैं। मगर आप दोनों मियाँ बीवी को एतराज़ ना हो तो मैं शाहिदा को अपने घर, मतलब मेरे बेटे को तो आप लोग जानते होंगे, और बस बस इससे बढ़कर और खुशी की बात क्या हो सकती है हमारे लिए? मिस्टर शेख ने उनकी बात को काटते हुए कहा। हमारी शाहिदा आपके घर जाएगी तो हमें ऐसा लगेगा जैसे हमारे घर में है और हमारे साथ है। फिर क्या था,
आनन फानन में बड़े ही धूमधाम से शाहिदा और उसके प्रोफेसर के बेटे से ब्याह दी गई। वो प्रोफेसर के घर आकर बहुत खुश थी। बेटा भी शाहिदा जैसी जीवन संगनी पाकर फूला न समाता था। दुल्हनिया को लेकर वो हनीमून मनाने महाबलेश्वर चला गया। अब प्रोफेसर चाहते हुए भी उसे रोक ना सके और भीतर ही भीतर ऐंठ कर रह गए। खैर, दिन तो जैसे तैसे कट गया, पर रात कादे ना कटती थी। वो जैसे ही आंखें मूंदते उन्हें बेटे और बहू का वजूद आपस में लिपटा दिखाई देता, मानो दोनों एक दूसरे से समा जाना चाहते हैं। ऐसे में उन्हें बेवफा महबूब और बेटा अपना दुश्मन मालूम होने लगता था। रह रहकर उन्हें ऐसा भी महसूस होता कि बेटे की मर्दानगी का जोश शाहिदा की जवानगी का दीदार कर रहा होगा। बेटे और बहू को हनीमून पर गए 3 दिन बीत चुके थे। इस बीच प्रोफेसर की हालत पतली हो गई थी। घर में होते तो दिमाग पर शाहिदा का मादक यौवन छाया रहता और अपने बेटे की दुश्मनी में चुपके चुपके सुलगते रहते। उन्हें ख्याल ना आता कि अब तो उनकी शाहिदा के बीच एक रिश्ते की दीवार खड़ी हो गई है। बेटे के संग गठबंधन से प्रेमिका ने उन्हें बहू बना दिया है। बहू यानी बेटी, वो भी अपनी इस बात पर हाथ मलते रहते थे। इन्हीं दिनों उनका एक छात्र किसी काम के चलते उनसे मिलने आया। इधर उधर की बातों के दौरान उसने बताया कि बीकॉम के बाद वो एक मैन पावर कंसल्टेंसी में अकाउंटेंट है। फिर उसने प्रोफेसर के पूछने पर उनका फर्म में काम करने के तरीके और चीज़ों को बताया। उस रात उन्हें काफ़ी सुकून और बहके ख्यालात में ठहराव का एहसास हुआ। ऐसा महसूस होने लगा जैसे उस छात्र की मुलाकात में उन्हें सांप के काटने का मंत्र सिखा दिया हो। बेटा और बहू यानी कि प्रेमिका पूरे 20 दिनों के बाद हनीमून से लौटे थे। बेटा शाहिदा का साथ पाकर बेहद खुश दिखाई दे रहा था। देखने में तो शाहिदा भी खुश थी, पर उसकी आंखों से वो खुशियों की चमक थोड़ी फीकी सी लग रही थी। प्रोफेसर की नज़र में सब कुछ पलक झपकते ही तार लिया था और वो चिंता की गहराइयों में डूब गए थे। अगले दिन चाय नाश्ते के बाद प्रोफेसर महमूद शौकत ने अपने बेटे को कमरे में बुलाया और दुनियादारी जमाने की ऊंच नीच का पाठ पढ़ाने लगे। बोला, बेटा अब तुम केवल अपनी ज़िंदगी के जिम्मेदार नहीं रहे, अब एक और ज़िंदगी तुमसे जुड़ चुकी है। यानी तुम 1 से 2 हो चुके हो। आने वाले दिनों में 3 फिर 4 हो जाओगे। ज़रूरतों और खर्चों में बढ़ोतरी लाजमी है, जबकि एक आदमी वही होगा जो तुम तनख्वाह पाते हो। लेकिन मैंने तुम्हारे सुनहरे भविष्य के लिए तुम्हारी मर्जी जाने बगैर मौजूदा नौकरी से बढ़िया 4 गुना ज़्यादा तनख्वाह वाली नौकरी जुगाड़ ली है। इस बीच प्रोफेसर महमूद शौकत की नज़र पीछे पड़ी खड़ी शाहिदा पर जमी थी। उसकी आंखों में खुशी की लहरें और होठों पर कामुक मुस्कान रेंग रही थी। उसके इस भाव से खुश होते हुए उन्होंने मेज की दराज से एक लिफाफा निकाला और उसे शाहिदा की ओर बढ़ाते हुए कहा, शाहिदा, ये मेरी और तुम्हारे लिए एक छोटा सा तोहफा है। शुक्रिया, शाहिदा धीरे से बोली। अगर अब तुम इस लिफाफे के तोहफे को अपने हाथों से मेरे बेटे को दे दोगी तो यकीनन ये तोहफा बेशकीमती हो जाएगा। वो उनकी इच्छा भाप गई और एक अदा से लजाते इठलाते हुए उसने लिफाफा अपने शौहर की ओर बढ़ा दिया। बेटे को शाहिदा की इस अदा पर प्यार उमड़ आया और उसे चाहत भरी नज़र से देखते हुए लिफाफा थाम कर शुक्रिया डार्लिंग बोला। लिफाफे में मोटे शब्दों में लिखा था, पिता की तरफ से बेटे को अनमोल तोहफा, और उसमें जो कागज़ था वो बेटे की दुबई में नौकरी का अपॉइंटमेंट लेटर था। 4 गुना ज़्यादा सैलरी का तो था ही स्लैब, साथ में वीज़ा, पासपोर्ट और हवाई जहाज़ की टिकट भी थी। अब ये पढ़ते ही बेटे के हाथ कांपने लगे। दुबई में नौकरी। उम्मीद है आपने अब तक तो चैनल सब्सक्राइब कर दिया होगा और बेल आइकन दबा करके श्योर हो जाइए कि आप किसी भी स्टोरी को मिस ना करें। और हाँ, अगर आप भी स्टोरी राइटिंग का शौक़ रखते हैं और चाहते हैं कि मैं आपकी स्टोरी टेलिंग करूं, तो लिख भेजिए अपनी कहानी
praghv.ncr@gmail.com पे। आप ये कहानी सुन रहे थे, जिनके राइटर हैं इश्तियाक सईद। कहानी का नाम था प्रोफेसर सईदा और प्रोफेसर। मिलता हूँ मैं आपको अगली स्टोरी में, तब तक के लिए ख्याल रखिएगा।